अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेराज का वाक़या। मेराज की रात में जब नबी पाक अल्लाह के बारगाह में हाज़िर हुए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू हुए, आप अल्लाह के सामने गए, तो अल्लाह क्या फ़रमाता है नबी पाक से। चलिए दोस्तों, मैं बताऊंगी ये इस बात को, और बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लेकर पेश करती रहूँगी ला करके। और अगर बताने में, पढ़ने में कोई गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी दोस्तों। और जब हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए आप गए, मेराज का वाक़या है ये दोस्तों, जो इसी की मुनासबत से है कि जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, यानी कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर हुए और हुक्म हुआ कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाओ क्या तुम्हें इस बात का गम है कि मैंने तुम्हें आखिरी नबी बनाया है। नबी पाक फरमाते हैं दोस्तों कि नहीं। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम्हें ये गम है कि तुम्हारी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया है। नबी पाक फरमाते हैं कि नहीं। जाओ, यानी कि अल्लाह फरमाता है, जाओ आपकी उम्मत को खबर दो कि मैंने तुम्हें आखिरी में इसलिए भेजा, आखिरी में इसलिए भेजता हूँ ताकि सारी उम्मतें उस उम्मत के सामने रुसवा हो और वो किसी के सामने रुसवा ना हो। यानी कि अल्लाह का फरमान है दोस्तों। अल्लाह ने खुद फरमा दिया है कि जाओ, नबी पाक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जाओ तुम अपनी उम्मत को ये ख़बर दो कि मैंने तुम्हें आखिरी में आखिरी नबी इसलिए बनाकर भेजा है कि सारी उम्मतें तुम लोगों के सामने, यानी कि हम लोग आखिरी उम्मत हैं, हम लोगों के बाद में क़यामत आनी है दोस्तों। और इसके पहले बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर हाज़िर हुए हैं, आए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको एक मकसद के साथ दुनिया में भेजा है। सब जितने भी नबी आए हैं, सबके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मकसद था। उन लोगों ने, यानी कि जितने भी पैगंबर गुज़र गए हैं दोस्तों, सब ने अपना मकसद पूरा किया जिस लिए वो दुनिया में आए थे। लेकिन नबी पाक दोस्तों आखिरी में, यानी कि आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबी हैं हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह खुद फरमाता है, मेराज की रात की बात है ये, जब आप मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे दोस्तों। मेराज की रात में अल्लाह फरमाता है कि जाओ अपनी उम्मत को ये ख़बर दो कि मैंने आखिरी में इसलिए तुम्हें भेजा है ताकि तुम किसी के सामने रुसवा ना हो, यानी कि हम लोग किसी के सामने रुसवा ना हो, क्योंकि हम लोगों के जाने के बाद में क़यामत ही आनी है दोस्तों। और अल्लाह और उनके रसूल का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा इनाम है हम लोगों के लिए कि जितने भी उम्मतें आई हैं, जितने भी उम्मत आई हैं, जितने भी पैगंबर आए हैं, हम लोग सबको जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं जानेगा, इसलिए कि हम लोग आखिरी में आए हैं। ये बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह खुद फरमाता है कि सारी उम्मत रुसवा होगी, लेकिन वो रुसवा नहीं होंगे, यानी कि हम लोग रुसवा नहीं होंगे दोस्तों। अब सोचिए कि कितना बड़ा रहम करम है अल्लाह का और उनके रसूल का हम गुनहगारों पर दोस्तों। और वो किसी के सामने रुसवा नहीं होंगे, हम लोग किसी के सामने रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों के बाद में क़यामत आएगी दोस्तों। इसके बाद कोई उम्मत ही नहीं आएगी। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, उम्मत लूत का ज़िक्र आएगा और दूसरे कौम हंसेगी। किसी का भी ज़िक्र आए दोस्तों, किसी के लिए हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, और वैसे भी मजाक उड़ाने का हक़ हमको नहीं है। सबका फ़ैसला रब ताला करता है, जिन्होंने ये कुल कायनात बनाई है दोस्तों। कौम हूद का ज़िक्र आएगा और दूसरी उम्मत हंसेगी, जैसे कि हम लोग लूत के कौम के बारे में मैंने भी पढ़ा है, और जो इस्लाम से मुताल्लिक़ रखता है उसने भी पढ़ा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में
सब लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे और हंसेंगे। तुम्हारी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है नबी पाक से कि तुम्हारी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आएगी जो ज़िक्र करे। अब जब हम लोगों के बाद में दोस्तों कोई उम्मत ही नहीं आएगी, दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं, तो ज़िक्र कैसे होगा। तो सोचिए दोस्तों, अल्लाह ताला किसी उम्मती के सामने हमको रुसवा करना नहीं चाहता है। ऐ ईमान वालों, ऐ दोस्तों, ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐ इश्क मोहब्बत रखने वालों, जब ये खुदा तुम्हें यहाँ रुसवा नहीं करना चाहता है, यहाँ रुसवा नहीं कर रहा है, तो जब सारी उम्मतें जमा होंगी तो वहाँ कैसे रुसवा करेगा। दोस्तों, आप अपने ईमान को बरकरार रखें, हमारे अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार कर लीजिए। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। आप नमाज कायम करें, अपना ईमान बरकरार रखें, किसी का हक ना मारें, ये सब गुनाह है। और जब अल्लाह हमारे लिए यहाँ ये सोचता है कि हमारे बाद दुनिया में कोई नहीं आएगा जो हम लोगों के बारे में जानेगा, जबकि आजकल का ज़माना इतना गंदा है कि सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगी, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।